बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब के आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चल सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब कर लिया है, जिसमें अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो केस है उसके हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से बात होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चल सकते हैं। ये मुज़ाकरात का अमल कहाँ तक पहुँचेगा? ये जी मुल्क की सियासत तो ये चल रही है जिस तरफ ये अभी फ़िलहाल वहीं पे देखते हैं अदालतों में क्या मामला खारिज क्या होते हैं। अगले 72 घंटे या आप समझ लें कि हाँ 72 घंटे लगाते हैं, बड़े अहम है मजमूई जो सूरत हाल डेवलप होनी जा रही है पूरी दुनिया में। एक तो यह है कि कल 4 बजे नहीं, इतवार को 4 बजे नहीं बल्कि सुबह 8:30 बजे जंगबंदी पे अमल होगा। और ये जो गज़ा में जो जंगबंदी है उस पर अमल दरामद सुबह 8:30 बजे मकामी वक्त के मुताबिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आखिरी मिनट पे बिल्कुल लास्ट मिनट पे ये फैसला हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वहाँ पर पहले तो कल तो ये था कि जी वो जो हमने पहले भी बात की थी कि जी हफ्ते के दिन यानी जो यौम सब्त मनाते हैं तो वो इसराइल में ये था कि जी आज उन्होंने मुकम्मल कैबिनेट का इजलास वो करते हैं या नहीं करते, और इसके ऊपर बातचीत गड़बड़ हो रही थी। तो इस पे फिर जो स्टीव विटकॉफ है और जो ब्रेट मैकर्क हैं उन्होंने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से इस सिलसिले में रब्ता किया कि ये दरमियान में जो है ये बड़ी शदीद जब वज़ीर ख़ारजा कतर के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान भी कर दिया जंगबंदी का, लेकिन उसके बाद बड़ी शदीद जाहिरियत का मुज़ाहरा हुआ इसराइल की जानिब से, और 100 के लगभग उसमें फ़लस्तीनी शहीद हो गए जो जश्न मना रहे थे जंगबंदी होने के बाद। तो ये एक इंडिकेटर गया कि जी हफ्ते का दिन है, तो इस दिन भी शायद वो काबीना का इजलास वगैरह ना करें, और उसके बाद ये इतवार पे मामला ख़राब। तो कल यानी जुम्मे को ही पहले सिक्योरिटी काबीना का इजलास हुआ, और फिर 7 घंटे इसराइली काबीना बैठी, और 7 घंटे के बाद उन्होंने ऐलान किया कि ये हम जंगबंदी शुरू कर देंगे, और ये जंगबंदी होगी इतवार के दिन यानी कल शाम 4 बजे। लेकिन फिर उसके बाद एक और मैसेज गया, और वो मैसेज जो है वो जो ज़ाहिर है कि दरमियान में मीडिएट कर रहा है, कतर भी है, इजिप्ट भी है, बाकी मुल्क भी हैं, उनकी तरफ से एक और मैसेज गया कि ये कोई शायद यहाँ पे नेतन्याहू हुकूमत कोई मज़ीद गड़बड़ करे तो इसको शाम का वक्त ना रखें बल्कि इसको सुबह 8:30 बजे कर दें। तो चंद घंटों के बाद, अब से चंद घंटों के बाद, यानी कल हम जब इस वक्त बात कर रहे होंगे तो अल्लाह से दुआ है कि ये जंगबंदी और जहरियत ख़त्म हो जाए। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि 33 जो है वो पहले मरहले पे, और ये एकदम से नहीं होंगे, यानी पहला मरहला जो चलेगा उसमें 33, और उसके बाद फिर दूसरा मरहला और तीसरा मरहला और सारा। और इसमें क्योंकि 98 और 100 के लगभग अभी कितनी तादाद है यरगमालियों की, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमास की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमले मुसलसल इसराइल कर रहा है उसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो जो यरगमाली हैं वो उनकी जान ख़तरे में है इस वक्त, जिनको हमने रिहा करना है वो, क्योंकि उनको एक जगह जमा किया जा रहा है ताकि वो रिहाई हो। तो ये अगर इसराइल अब बॉम्बिंग करेगा गज़ा पे तो उसके नतीजे में यरगमाली जो है वो, तो अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसराइल की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट आ गई कि वहाँ से लोग रिहा होंगे, और यहाँ से जो लोग रिहा होंगे वो एग्रीमेंट तो हमारे सामने आ गया था, लेकिन अब यह है कि बड़ी हद तक नाम भी हमने जो इसराइल के लोग रिहा करेंगे उनके नाम हमने कल बता दिए थे, 33 लोग, और उसमें 12 ख़वातीन और बच्चे, कल हमने लिस्ट दिखा दी थी।
लेकिन अब यह है कि ये बड़ी हद तक वाज़ेह हो रहा है कि जो फ़लस्तीनी जो रिहा होने जा रहे हैं उनमें एक तो कुल तादाद जो है वो तकरीबन 1900 से ज़्यादा है, 1904 है या 1904 और 2000 के दरमियान है। लेकिन पहले मरहले में, यानी पहला मरहला जो है, पहले चंद रोज़, उनमें जो मरवान बरगोती का नाम अभी नहीं है। मरवान बरगोती के एक करीबी साथी अहमद बरगोती हैं, उनका नाम है। वो पहले ही जो रिहाइयाँ होने जा रही हैं उसमें अहमद बरगोती हैं। मरवान बरगोती ने अपने आप को खुद शायद विड्रॉ किया है कि अहमद बरगोती को आगे किया है, क्योंकि अहमद बरगोती जो है वो मरवान बरगोती के साथ उनके मुआविन और उनके करीबी दोस्त। इनको भी नहीं छोड़ा था, अहमद बरगोती को भी पहले। तो हम गालिबन ये जो बात कही जा रही है, हमास के सर्कल से बात आ रही है कि मरवान बरगोती ने खुद कहा है कि पहले अहमद को रिहा किया जाए, अहमद बरगोती को। दूसरा जो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम जो पहले ही मरहले में रिलीज़ हो रहा है वो है ज़करिया ज़ुबैदी। ज़करिया ज़ुबैदी जो हैं ये फ़लस्तीन में इनका ताल्लुक़ जो है वो जनीन के इलाके से है, और जनीन में जो कसाम ब्रिगेड है उसके ये सरबराह हैं। अच्छा, जनीन जो है, ये ज़हन में रखें कि जनीन का जिक्र हो रहा है तो ये दूसरी इंतिफादा, यानी ये जो आप समझ लें कि जो यंग फ़लस्तीनी जो यानी निस्बतन, एक तो वो है ना जिन्होंने पहली इंतिफादा में भी हिस्सा लिया, ये वो है जो दूसरी इंतिफादा। और इनकी वालदा जो है वो इनके वालिद, ज़ाहिर जनीन कैंपेन की विलादत हुई तो इनकी हिस्ट्री ये है कि ये जनीन के अंदर ही ये शुरू से ही ये ज़ाहिर है कि इन्वॉल्व हुए फ़तह के साथ बाकी। लेकिन फिर ये हुआ कि इनकी वालदा जो हैं, इनकी वालदा को और इनके भाई को जो है वो शहीद कर दिया गया। उसके बाद जब इनकी वालदा इनका कहना ये है ख़ुद इनका कि ये जब इनकी वालदा को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद फिर इन्होंने ये मुसल्लह रास्ता इख्तियार किया। ये गिरफ़्तार हो गए थे, और गिरफ़्तार होने के बाद ये इसराइल की जेल से ये फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। तो इनके ऊपर एक बहुत आप समझे कि इसराइल की एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से फ़रार होना, तो ये 4 लोग फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद लेकिन फिर ये हुआ कि ये दोबारा इनकी गिरफ़्तारी हो गई थी, और ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, बहुत हाई सिक्योरिटी प्रिजन में इनको रखा गया था। अच्छा, अरब न्यूज़ ने, मैं 16th स्लाइड में अनफिनिश्ड वॉर ऑफ ज़करिया ज़ुबैदी के नाम से एक आर्टिकल यहाँ पर आया था। ये लिखा था डॉक्टर रमज़े बारूद ने 2021 में, अनफिनिश्ड वॉर ऑफ ज़करिया ज़ुबैदी। तो उसमें बहुत डिटेल्स थी ज़करिया ज़ुबैदी के हवाले से। और कुछ अर्से पहले, ये मैं यहाँ पे जेरूशलम पोस्ट को कोट कर रहा हूँ कि अभी सितंबर में IDF जो है, ये 17वीं स्लाइड, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ये ऐलान किया था कि उन्होंने फ़तह लीडर ज़करिया ज़ुबैदी के बेटे को भी उन्होंने मगरबी किनारे में शहीद कर दिया। अब ये है ज़करिया ज़ुबैदी जिनकी ये तस्वीर, ज़करिया ज़ुबैदी को रिहा किया जा रहा है। तो इसमें जो सबसे आप समझें कि जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें ज़करिया ज़ुबैदी हैं। इनको भी जो है वो कई दफ़ा उम्र कैद की सज़ा। अच्छा, फिर अयाद जरारत हैं, ये जो हैं ये 2002 से ये जेल में मौजूद हैं, और इनको 35 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 2002 में। उसके बाद महमूद अताउल्लाह ये भी हैं, इनको 25 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा थी, इनको भी रिहा किया जा रहा है पहले मरहले में। अहमद दहीरी हैं, इस्लामी जिहाद से इनका ताल्लुक़ है, ये भी रिहा हो रहे हैं। अच्छा, महमूद अबू वर्दा, इनको 48 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, इनको भी पहले मरहले में रिहा किया जा रहा है। अच्छा, मशरक़ी यरूशलेम जो है उसमें एक गांव है या एक इलाका है जिसको सिल्वान कहते हैं। तो वहाँ सिल्वान से बहुत से नौजवान जो हैं वो उन्होंने अपनी एक सिल्वान स्क्वाड्रन कह लें या उसको जो भी कह लें, और उसमें
2002 में गिरफ़्तार हो गए थे, उसके तो 4 अहम उसमें नौजवान थे, उनमें से 3 को उनमें से रिहा किया जा रहा है। तो पहला जो मरहला है उसमें ये अच्छा, फिर खालिदा जरार वहाँ पे जो हैं ये फ़लस्तीनी पार्लियामेंट की ये मेंबर भी रही हैं और इनको भी गिरफ़्तार कर लिया था। तो एक ये खातून है और इनके साथ दूसरी जो एक जर्नलिस्ट हैं उनको भी रिहा किया जा रहा है। तो जो हाई प्रोफाइल मैंने आपसे कहा ना कि वो ये तकरीबन 2000 उधर से 100 से कुछ ऊपर हैं और यहाँ से उसके बदले में 2000 लोग जो हैं वो मुकम्मल रिहा होंगे, लेकिन फेजेस में रिहा होंगे। हर हफ्ते के दिन इतने, हर रोज़ इतने, मतलब इस तरह से होगा, एक साथ कोई रिहाई नहीं होगी। लेकिन ये सुबह 8:30 बजे से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हमने हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, इंतहा पसंद और वो जो उनकी राइट विंगर गवर्नमेंट है, लेकिन उनको मेरा ख्याल से ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से मैसेज यह आया है कि आप अलग नहीं होंगे, आप इसी हुकूमत में रहेंगे और इसी हुकूमत में रहते हुए ही मुआहिदा साइन करेंगे और नेतन्याहू की गवर्नमेंट को भी रख के और आगे चलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने पहले दिन ये जब मुआहिदा आया था तो मैंने पहले दिन ये बात की थी कि इसमें 3 अल्फाज नहीं हैं और वो हैं द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यानी ये मुआहिदा जो है ये हमास और इसराइल के दरमियान हुआ है और मीडिएटर इसमें जो हैं ये कतर, मिस्र, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारे मुल्क, और इन मुल्कों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, यूरोपीय यूनियन भी और अमेरिका भी। लेकिन इस के ऊपर जो पहरा है, इसकी जो गारंटी है वो एक तो वो है जो दी है, ज़ाहिर है सब मुल्कों ने दी है कि भाई इसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल, अगर आप ये कहें कि किसी की कोई इसके ऊपर पहरा देगा तो वो हुतीज़ देंगे। आज हुतीज़ ने जो है वो 2 दफ़ा दोबारा याद दहानी करवाई है। मेन तल अवीव के का जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर हुतीज़ ने आज अटैक किया है और दोबारा मिसाइल का अटैक हुए हैं, और फिर उसके बाद दूसरे अटैक जो हैं वो इलात का जो जनूबी इसराइल में इलाके हैं वहाँ पे अटैक्स करके याद दहानी करवाई है कि, और ये कहा है, बाकायदा बयान जारी हुआ है आज हुतीज़ की तरफ से कि हम इसको सीज़ फायर को यकीनी बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे और ज़रा भी वक्त ऊपर नीचे हुआ किसी कैदी को छोड़े जाने का या ये सारा मामला, तो उसके साथ ही हम जो है वो अटैक करेंगे इसराइल को बराह रास्त। उसके साथ ही जो नई काबीना, नए सदर मुंतखब हुए हैं लेबनान में, नए सदर बड़े ज़बरदस्त आदमी, इसलिए कि वो एक तो उनके ज़िम्मे ही है ना सारा, ये फ़ौज के सरबराह थे तो उन्हीं के पास। अब तो उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक बिल्कुल ये जनूबी लेबनान में कोई इसराइली फ़ौजी नजर ना आए, मतलब वो आर्मी चीफ भी और उसके बाद सदर में, तो उन्होंने उनके ज़िम्मे ही है ना, उन्होंने कहा हिजबुल्लाह पीछे है, तो अब लेबनान की आर्मी को जो कि पावर्स दी हैं, हिजबुल्लाह नहीं है, तो लेबनीज़ आर्मी की तरफ से ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैसेज है कि पीछे जाओ, यहाँ पे कहीं हमें जनूबी लेबनान के इलाकों में नज़र मत आना। तो ये क्लियर मैसेज चला गया है। और फिर एक उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, सारा कर आके हिजबुल्लाह के लोग भी साथ हैं और सारे के लेबनान के वो सीज़ फायर वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है और प्रेसिडेंट मैक्रोन वहाँ गए हैं और वो सारा फ्रांस भी मौजूद है। तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं अभी इस पर दोबारा वापस आता हूँ कि ये सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं अभी वापस इस पर आता हूँ कि ये जियो पॉलिटिक्स में क्यों बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से जन्म लेगी गज़ा से। लेकिन पहले आ जाते हैं कि उसके चंद घंटों के बाद, यानी क्या होना है 20 तारीख को जो है वो सदर ट्रंप अपनी तकरीब हरफ बरदारी उनकी, अच्छा वो पूरा का पूरा जो प्लान है वो तब्दील हो गया है। और वो प्लान इसलिए तब्दील हुआ है कि उस दिन वाशिंगटन में शदीद सर्दी और बारिश, आर्कटिक ब्लास्ट जिसको वो कहते हैं, एक मौसम के हवाले से उस बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये कि शदीद वहाँ पे सर्दी है और उसके साथ बारिश, और उसकी वजह से जो ओपन जो होना था तकरीब हलफ बरदारी होनी थी, वो अब जो है वो कैपिटल बिल्डिंग जो है, कैपिटल बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी में जो एक बड़ी सी बिल्डिंग हमें नज़र आती है ना, जो बड़ी सी बिल्डिंग जो कि
ये जिसके ऊपर एक बड़ा सा एक गुंबद हमें नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये कैपिटल रुताना, ये कैपिटल, ये जो हमें बड़ा सा गुंबद नज़र आ रहा है, ये कैपिटल रुताना है। ये फ्रांस, ये रोम के अंदर जो एक पेंथेन करके उनका एक जगह है पुरानी, और कुछ वेटिकन के अंदर इमारत है, उससे ये जो है यानी उसको देख के ये बिल्डिंग तामीर हुई थी, इस तरह समझ लें। ये कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है, और ये जो गुंबद है इसका, ये कैपिटल रुताना, इसके बिल्कुल नीचे एक जो बड़ा सा हॉल कह लें उसको, तो उसको कैपिटल रुताना के नाम से जो है वो उसको कहा जाता है। अच्छा, अब कैपिटल रुताना जो है ये, इसको आप इस तरह से भी समझें कि कैपिटल रुतुंदा। अच्छा, कैपिटल रुतुंदा को आप इस तरह समझें कि ये कैपिटल रुतुंदा जो है ये उस गुंबद के नीचे है। ये जो बिल्डिंग है कैपिटल हिल, और ये इसमें आप अगर इसके गुंबद के नीचे, ये वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ रसूमा, तकारीब वग़ैरह मुनक़िद होती हैं। और आखिरी तकरीब जो वहाँ हुई थी वो अभी चंद रोज़ पहले जो आंजानी सदर जिमी कार्टर की रसूमात थी, तो जिस जगह पर वो रसूमात हो रही थी वो जो जगह है वो कैपिटल रुतंदा कहलाती है। अच्छा, ये जो कैपिटल रुतंदा है जो है, ये एक बड़ा सा कमरा है, और उस कमरे की एक साइड पे जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ईवान नुमाइंदगान है जनूब की तरफ, और एक तरफ जो है वो आप चलते चले जाएं तो वहाँ पे सेनेट है। यानी ये वो है जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट भी बैठती है। और जो एक साइड के ऊपर जो हॉल है, वो हॉल है जो एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट था, और वो वहाँ पर अब मुजस्मे रखे हुए हैं बहुत सारे। अगर लोग विज़िट करते हैं वहाँ पे, अगर जिनको विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ है, वैसे भी वहाँ पे विज़िटर्स जाते हैं और वो अलाउ कर देते हैं अंदर। तो उस एक कमरा ऐसा है जिसमें एक तो ये कमरा है ना, जो बड़ा कमरा है रुतंदा, जहाँ पे तकरीब होगी, अब तकरीब यहाँ पे होगी। अच्छा, और तकरीब यहाँ पे होगी, और उसके साथ जो दूसरा अच्छा, इस कमरे में भी स्टैचूज रखे हुए हैं बहुत सारे। जॉर्ज वाशिंगटन का स्टैचू है इसमें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टैचू है इसमें, थॉमस जेफरसन का, इब्राहिम लिंकन का स्टैचू, यहाँ पे स्टैचूज रखे हुए हैं। और जो दूसरा कमरा है उसमें मुख्तलिफ रियासतों के हवाले से, लेकिन वो स्टैचू तब्दील होते रहते हैं। जो साइड पे जो हॉल है, तो वहाँ पर भी लोग चले जाते हैं, वहाँ पर भी तस्वीर वगैरह उतरवाते हैं। और एक ज़माने में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता था, लेकिन अब वो वहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए हैं और ये सारा। अच्छा, यहाँ पर अब तकरीब होगी, ओपन एयर में नहीं होगी, और ये 1985 में इससे पहले हुई थी। उससे पहले कोई जो है वो 70-80 साल पहले 1901 या 1904 में शायद हुई थी तकरीबन। वरना ये ओपन एयर हमेशा ही होता है कि खुली। अच्छा, अब इसमें जो है ये तकरीब अंदर होगी, और उसके बाद जो परेड होनी थी, एक परेड बाहर होनी थी जो हमेशा होती है रवायती तौर पे, कि वो कैपिटल हिल से फिर जो है वो वाइट हाउस आते हैं। हज़ारों लोग दरमियान में खड़े होते हैं, वो इस्तकबाल कर रहे होते हैं, और बैंड बाजा बारात टाइप एक फंक्शन होता है। और वो जैसे होता है रवायती सा कि प्रेसिडेंट वहाँ से हलफ उठा के, और उसके बाद वाइट हाउस, और ये पूरी तकरीब होती है। अच्छा, अब ये चला गया जनाब अंदर, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से वो, अब ये तकरीब हो गई अंदर। अब जो तकरीब हो गई अंदर, और जो बाकी जो लोगों, जो आम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, वो जो है वो भी वहाँ से शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट होने के बाद वो कैपिटल वन एरिना में चला गया। अच्छा, ये जो कैपिटल वन एरिना है, ये एक बड़ा सा आप समझ लें कि इंडोर स्टेडियम है, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, और यहाँ म्यूज़िकल कंसर्ट्स भी होते हैं। और यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि -6 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताया जा रहा है, तो वो बाहर जो है वो मुनासिब नहीं है। तो अब यह है कि एक तकरीब वहाँ पर होगी, जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो अपने दफ्तर में हलफ उठाएंगे, और जो क्राउड के साथ, ये बाकी लोगों के साथ जो तकरीब होनी है वो होगी वहाँ पे, जो कि कैपिटल वन एरिना है। अच्छा, कैपिटल वन एरिना जो है ये पुरानी इमारत नहीं है, ये अभी कुछ दहाइयों पहले ही बनी है। इसको पहले MCI जो है वो सेंटर कहते थे, चाइना टाउन का जो इलाका है वाशिंगटन में,
वहाँ पर ही बनी हुई है बिल्डिंग, स्टेडियम सा है। और उसके बाद ये जो है ये वेरिजॉन सेंटर बन गया था उनकी, जो टेलीकॉम की उनकी कंपनी, उसने ले लिया था, लेकिन बाद में इसको कैपिटल वन एरिना बना दिया गया। यहाँ पर 20,000 लोगों की गुंजाइश है। अच्छा, अब जो वहाँ पर जो जगह है, अच्छा ये जो कैपिटल वन एरिना है, अगर पाकिस्तान में लोगों को सोचना होगा कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, तो ये वो जगह है जहाँ खान साहब का इज्तिमा हुआ था। जब वो अमेरिका गए थे तो जिस जगह पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खिताब किया था, ये वो जगह है जहाँ पे ट्रंप साहब का अब इज्तिमा होगा, ठीक है। और ये इसमें 20,000 के क्राउड की जगह है। ये लोगों आ गया होगा जहन में मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ। एक तो हो गया ना कैपिटल हिल पे, वो जो गुंबद के नीचे जो कमरा है वहाँ पे हलफबरदारी होगी, और बाद में जिस जगह पर वो आएंगे वो ये जगह होगी। अब यहाँ पर 20,000 की कैपेसिटी, वहाँ पर जो है वो 600 की कैपेसिटी है। कैपिटल जो हिल की में जो जगह है, उसकी जो रोतंदा के नीचे जो बिल्कुल हॉल है, उसमें मैक्सिमम 600 लोग आ सकते हैं, और यहां पे मैक्सिमम 20,000 लोग आ सकते हैं। टिकट बिक गए हैं 2,20,000। एक तो टिकट बिके और दूसरा इनवाइट कर लिया गया लोगों को। अब वो उनकी तादाद है 2,20,000। और जो इसमें जो कैटेगरीज हैं, एक तो वो है ना कि जो बड़े डोनर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, तो बड़े डोनर्स तो वो साथ लेके जाएंगे अपने अंदर। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कहा है कि वो मेरे साथ होंगे उधर ही गुंबद वाली, यानी कैपिटल हिल की। ये कैपिटल हिल वही है जहाँ पे अटैक भी हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे अटैक भी हुआ था। वो कह रहे हैं जो बड़े डोनर्स हैं, बड़े डोनर्स या जो उनके ज़ाती मेहमान हैं, वो तो उनके साथ होंगे। अब बाकी जो लोग हैं, उन्होंने जो टिकट लिए हुए थे उसमें भी कैटेगरीज थी, और ये जो टिकट थे इनकी जो कीमत है, यानी ट्रंप साहब से हाथ मिलाना और जेडी वांस से हाथ मिलाना, इसका जो टिकट है ये $1 मिलियन का, $1 मिलियन इसकी प्राइस थी कि एक तस्वीर जो है वो उतर जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए। अच्छा, अब रौला इसमें यह है, यहां मैं गार्डियन कोट कर रहा हूं, 12 एक्सेस टू ट्रंप एंड वांस इज ट्वाइस एज एक्सपेंसिव। बहुत महंगा हो गया टिकट भाईजान। जो भी नजर आए ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए, इसको जरा बड़ा करेंगे, ये इसमें टिकट बड़ा महंगा है, ठीक है, डबल एक्सपेंसिव हो गया है, और वो सिर्फ हैंडशेक का है। $1 मिलियन अगर आप देंगे तो आपकी तस्वीर उतरेगी। जो कोई ट्रंप से हाथ मिलाता नजर आए, या तो वो बहुत बड़ा डोनर है या जाती मेहमान है, या तो उसने 1 मिलियन, ये देखिए ये लिखा हुआ नीचे, एक्सक्लूसिव डिनर्स विद बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। डिनर का जो है ये जनाब 1 मिलियन चला गया है, 5 लाख से ऊपर। ये अच्छा डिनर पे यानी अंदर बैठ जाए, हाथ मिलाने का 1 मिलियन है। अगर तस्वीर बना तो बैठ जाए कि कोने में खाना वाना खाते रहे, वो ट्रंप उधर खाना खा रहे हैं, आप बैठे, लेकिन हैंडशेक टेबल तक पहुंच के 1 मिलियन। अब रौला पड़ा हुआ है जनाब कि ये वो लोग क्या करेंगे भाई। अच्छा, किसी मतलब 2,20,000 पता नहीं कोई टिकट बिक गए हैं, होटल बुक करा लिए लोगों ने, जहाज बुक करा लिए, मतलब है कि दुनिया के महंगे तरीन कपड़े सिलवा लिए, ठीक है ना, मतलब है कि किसी ने अपने बाल ट्रंप की तरह जो है रंगदार कुछ, मतलब सारे ट्रंप की। अब वो जो लोग हैं, ट्रंप ने कहा है कि नहीं, वो जो मेरे बड़े डोनर्स हैं, बड़े डोनर से क्या मतलब, 1 मिलियन तो इसका टिकट था ये वाला कि सिर्फ हमें दावत आई, हम साथ होंगे, अंदर होंगे, तो वो तो अच्छा, उसमें भी ABCD कैटेगरीज थी कि पीछे की चेयर पे बैठना है, आगे बैठना है, जो भी था बस नजर आ जाए। अब रौला पड़ गया है कि वो अंदर 600 की जगह है और वहां 20,000 की जगह है। अब वो क्राउड इतना बड़ा, जंगल में मोर नाचा कि इतना बड़ा क्राउड, अंदर तो होंगे 600, बाहर होंगे 20,000, वो सारे उसमें 20,000, वो जो उनके कांग्रेसमैन आगे पीछे, उन्होंने टिकट विकट। अभी एक रौला पड़ा हुआ है वहाँ पे कि भाई ये 2,20,000 को रिफंड करना है, दोबारा बुलाना है, कोई स्क्रीन लगेगी वहाँ पर, किस तरह से होगा, कैसे होगा। वो ट्रंप साहब ने मुंतजमीन से बात की बगैर उन्होंने कहा ऐसे करना है, करो, ख़त्म। अब वो सब जनाब लगे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे होगा क्या। तो ये एक तो ये रौला पड़ा हुआ है वहाँ पे कि ये कैसे सारा होगा। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है
वो हलफ उठाने के बाद और यहाँ पर जो कैपिटल वन एरिना है, यहां तक पहुंचने से पहले और हलफ उठाने के फौरन बाद वो 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करेंगे और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे वो साइन करेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे जो उनके साइन होंगे उसमें सबसे पहले तो एक मास डिपोर्टेशंस का सिलसिला शुरू होगा शिकागो, कई रियासतों में बहुत बड़े पैमाने पे, और इनकी जो तादाद है वो मिलियंस में हो सकती है। मिलियंस के हिसाब से लोग जो हैं उनको जो है वो वहाँ से फौरी तौर पे छापा मार के, और रीज़न्स बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रीज़न्स शायद पता हैं, जिनको नहीं पता, मतलब बस उठा के उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैक्सिको की गवर्नमेंट जो है और ग्वाटेमाला की, वो कह रहे हैं कि आप हमसे शेयर करें कि कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, हम कितनी तैयारी करें। वो नाम नहीं बता रहे किसी को। उन्होंने कहा बस हमारी टीम्स यहाँ रेड करेंगी और रेड करने के बाद मुख्तलिफ मुल्कों को जो मुख्तलिफ वेटरन्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो अफ़गानिस्तान या यूक्रेन या इन मुल्कों के लोग आए हुए हैं तो उनको कम से कम रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं पता कि कितने लोग वहाँ से अचानक जो है वो टीमें जाएंगी और वो फौरी तौर पे वहाँ से डिपोर्ट करेंगी। दूसरा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होगा वो साथ ही यूक्रेन के हवाले से होगा, यूक्रेन और रशिया के हवाले से दूसरा। तीसरा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट होगा वो टैरिफ्स अप्लाई होंगे फौरी तौर पे। कितने अप्लाई होंगे, क्या यूरोप पे होंगे, क्या चाइना पे होंगे, क्या कनाडा पे होंगे, किस मुल्क पे होंगे, ये अभी तक बात डिस्क्लोज नहीं हुई। अच्छा, आप मेरे ख्याल से वक्फा लें, उसके बाद फिर ज़रा ये हम देखते हैं कि अच्छा कल जो बात हुई है ना शी जिनपिंग से, जो चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग से, वो और उसके साथ ये जो टिकटॉक के ऊपर बैन बरकरार रखा है जी। शी जिनपिंग से जो टेलीफोन पर बात हुई, टिकटॉक डिस्कस हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं टिकटॉक के ऊपर बैन रहेगा। तो क्या डीप स्टेट ने स्ट्राइक की है दोबारा? क्योंकि शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान जो टेलीफोन पे बात हुई है उसमें ताइवान, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फेंथनल जो उनकी एक वैसे तो ओपीएम है पेन रिलीफ के लिए, लेकिन एक नशा बहुत बुरी दवाई भी है, तो वो जो है उस हवाले से वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई जो है अपोजिशन जमातों से इत्तेहाद के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई जा रही है, क्या ये ग्रैंड अलायंस बन सकेगा? नहीं, अभी तो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है ना रीजन में पूरे। देखिए, मैंने आज ये जो इनकी कॉल हुई ना और उसके हवाले से मुख्तलिफ फिर वो बस मैंने आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो प्रेस रिलीज़ है उसको मैंने देखा, क्योंकि अभी ज़ाहिर है ट्रंप जो है वो इलेक्ट हुए हैं, अभी हलफ उन्होंने नहीं दिखाया तो जाहिर है कि वाइट हाउस से उनका, लेकिन जो चाइना का है 25वीं स्लाइड में देखें तो इस बात पे एम्फसाइज़ किया है उन्होंने प्रेस रिलीज में कि जो मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद ये प्रीमियर शी जिनपिंग ने कॉल की होगी कि मैं खुद नहीं आ रहा तो मेरे नायब सदर वहाँ पे जा रहे हैं, तो ऐसे करके बात होगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसमें इसको देख के ये पता चलता है कि ये जो टेलीफोन है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसकी पहली लाइन अगर हम इसकी देखें, बिल्कुल फर्स्ट इसकी जो लाइन है उसमें यह है कि ऑन द इवनिंग ऑफ, इस पर स्ट्रेस हुआ है और मेरा भी ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑन द इवनिंग ऑफ जनवरी 17 प्रेसिडेंट शी टुक अ टेलीफोन कॉल या फोन कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। इन कॉल उधर से आई, उनकी रिक्वेस्ट पे हुई, यानी इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से रिक्वेस्ट उनसे कॉल हुई। अच्छा, अब इसमें बाकी जो बातें हैं उसमें एक तो ये है कि प्रीमियर शी ने कहा कि ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छा स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद ताइवान के ऊपर अगर इसमें आगे देखें तो ताइवान का ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि ताइवान के बारे में उम्मीद है कि मामला जो हैं वो ठीक चलेंगे वगैरह, ये पूरी प्रेस रिलीज को देखें। अच्छा, फिर उसके बाद यूक्रेन की जंग के हवाले से बात हुई, फिर उसके बाद मशरिक़ वस्ता के हालात और मगरबी एशिया जो यहाँ पे सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से बात हुई, ये सारी बातें हुई। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये, और टिकटॉक का भी जिक्र हुआ। टिकटॉक जो है वो 170 मिलियन बंदा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो, अच्छा टिकटॉक के सीईओ को बुलाया हुआ उन्होंने, लेकिन ये है कि वो पाबंदी बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कल शायद टिकटॉक अंधेरे में चला जाए। वो जो उनके सीईओ ने कहा है कि जी डार्क हो जाएगा, टिकटॉक बंद हो जाएगा सारा। लेकिन उसके बाद ट्रंप जो है उन्होंने
ये मैसेज दिया कि जी स्टे ट्यून्ड, इसके ऊपर मैं एक्शन लूँगा, ठीक है ना। तो अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करके तो उसको वापस भी ले सकते हैं और ये सारा कुछ। तो लेकिन देखना ये है कि अभी ये डिपोटेशन से क्या होता है, ये जंगबंदी क्या होती है, और उसके बाद ये कि उनके जो भी नई इंतज़ामिया आ रही है, ये पूरी दुनिया, ये जो रीजन है पूरा, ये उनकी नज़र में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरा, अगर किसी का ख्याल है कि इस खत्ते में इम्पोर्टेंस किसी मुल्क की नहीं होगी तो बहुत होगी, वो अच्छा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव किस अंदाज में होगी, ये भी देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, कहाँ पे हमें इसराइल, और सुबह 8:30 बजे से उन्होंने छोड़ना है और इन सारे लोगों को छोड़ना है। और हुतीज़ ने अटैक किए अभी आज दोबारा, अभी सायरन बज रहे थे थोड़ी देर पहले, उनके जो मीडिया में देख रहा था, ऐसा लगा तो सायरन वहाँ पे तल अवीव में आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पे उन्होंने कहा कि ये मतलब डोंट डिस्टर्ब, मतलब ट्रम्प ने बात कह दी है ना, तो डोंट डिस्टर्ब, इसके बाद बात आगे। क्वाड का शायद इजलास हो जाए वज़राए ख़ारजा का, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी हैं, जापान के भी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी, तो शायद 21 तारीख को क्वाड के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो जाए। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बड़ा अनयूजुअल है कि चाइना का जो मीडिया है वो एक पूरा एक डिस्कशन, एक ऑपेड आए और चाइना के मीडिया में आए। तो ग्लोबल टाइम्स ने आज जो है वो एक इंडिया और अमेरिका के हवाले से एक असेसमेंट आई है चाइना की। अब ग्लोबल टाइम्स है तो जाहिर है कि अब चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात भी एक पेचीदा ताल्लुकात हैं और वो क्या शक्ल इख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में क्या, लेकिन चाइना की असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स को अगर हम ये दिखा सकें, अगर उसकी स्लाइड यहाँ पे तैयार हो, तो इंडिया के हवाले से उसमें उनका जो एनालिसिस है, व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यूएस इंडिया टाइज एज न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक्स ऑफिस। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर जो वो लिखते हैं वो दो बातें इसमें। पहली तो वो कह रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड कि वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स पे ज़्यादा करेगी और इंडिया की इंपॉर्टेंस में डिक्लाइन। द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में नॉट बी अ फोकस ऑफ इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये प्रोवोक नहीं करेंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो कि अंदर के इशूज से डिस्ट्रैक्ट करें। अच्छा, इंडिया की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो कम होगी। ये अब चाइना की असेसमेंट है, इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग, लेकिन बहरहाल इसको आज पब्लिश करना एक अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर वो कहते हैं कि ये यूएस में नॉट ऑनर कमिटमेंट्स मेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, वो जो ICET जो कि उनका वो था टेक्नोलॉजी के हवाले से। और फिर उसके बाद वो आगे इसी को अगर हम आगे चलें तो वो ये कहते हैं इन एडिशन ट्रम्प इंतजामिया जो है वो मे इम्पोज न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया फर्दर स्ट्रेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू। US is one of the India's few trading partners with a trade surplus, or President-elect has labeled India very big abuser of trade ties. During first term, Trump ended India's प्रेवेंशियल स्टेटस और इम्पोज कर दिए थे टैरिफ्स वगैरह स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, और री इलेक्शन कैंपेन में रिपीटेडली थ्रेटन किया हाई टैरिफ्स को कई मुल्कों पे जिन पे इंडिया भी है, ब्रिक्स मुल्कों पे और यूरोप पे। करंटली जो है ये बात हुई है कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज ओपन टू लोअरिंग टैरिफ्स ऑन द US प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर इनकमिंग, ये वो सारा। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू करके उन्होंने एक्सप्लोर किया, ये भी इशूज़ हो सकते हैं इंडियन माइग्रेंट्स के साथ। अब चाइना ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। चाइना अमेरिका आपस में दो ही है ना इस वक्त, जो पावर एक इमर्ज हो रही है, हो गई है, कि आने वाले अरसे में ये तय होगा, आने वाले चंद सालों में। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इमिग्रेंट ग्रुप है और बहुत सारे अमेरिकन कंसर्न हैं कि एक सर्ज इमिग्रेशन पे होती है, जॉब प्रोस्पेक्ट, तो ये सारे अभी सवाल करके उन्होंने बहरहाल एक इसमें आना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना इसको कैसे रीड कर रहा है। चाइना ऐसे रीड कर रहा है कि ये जो है ये US के रिलेशन जो हैं अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो ट्रम्प दौर में नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन इसमें दूसरा इशू ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं वो चाइना हॉक हैं, उनके बारे में मतलब हर शख्स की कोई स्पेशलिटी होती है ना, तो कुछ चाइना हॉक हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये डिप्लोमेट नहीं थे स्टीव विटकोफ जिन्होंने आके एकदम से साइन करवाया, और ये इसराइल को बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज गया कि साइन करो। और ये अब वो कनाडा पे टैरिफ लगाते हैं, ग्रीनलैंड यूरोप का क्या बनता है, इधर क्या बनता है, तो दुनिया भर में उनकी इतनी बड़ी टीम मौजूद है,
कुछ मुल्क ऐसे हैं जो जिनका एक बराह रास्त उनके लीडर्स डील करते हैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यकीनन इंडिया को पता है कि कैसे बाइडेन इंतजामिया आई, ट्रंप, तो कैसे आगे चलना है। इसी तरह से जो ईरान की अपनी पॉलिसीज़ हैं, मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो वो अपने अपने आप को, लेकिन कुछ नई रियलिटीज़ इमर्ज हो गई, जैसे चाइना, जैसे यूक्रेन जंग, इसका फॉलो आउट क्या होगा भाई? जंग का क्या फॉलो आउट होगा? ये जंग अचानक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह के बंद करो, तो अभी तो थोड़ी देर पहले तो कीव के अटैक्स में बहुत ज़्यादा, इसमें नेटो की क्या पोजीशन रह जाएगी भाई? नेटो तो असल में तो नेटो फंस गया है, उधर उनकी जो है वो राइट विंग के जो लोग हैं उनकी पार्टीज़ को, और पार्टीज़ को बुलाया उन्होंने, इन्हीं हुक्मरानों को नहीं बुलाया, एक आध मुल्क के हुक्मरान है और बाकी जो है उन्होंने पार्टीज़ को इन्वाइट किया हुआ है। तो अब ये कैसे यूरोप कैसे देखेगा वो सारा, तो वो भी देखना आने वाले दिनों। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत है। अच्छा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और रशिया और ये सारे मुल्क, नाइजीरिया जो है आज ब्रिक्स का हिस्सा बनने का उसको ऐलान कर दिया, तो इससे पहले जो इंडोनेशिया बना था और अब जो है आज बाकायदा ऐलान हो गया कि, और स्ट्रेटेजिक जो मुआहदा साइन हुआ है जो रशिया और ईरान का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें न्यूक्लियर, पुरअमन न्यूक्लियर जो है वो तवानाई के ऊपर भी बात हुई है, ठीक है, और ये 10 साल का है, ये 10 साल तक रहेगा। जैसे 25 साल का चाइना के साथ ईरान ने किया हुआ है, इस तरह से ये 10 साल का रशिया के साथ, तो 10 साल बहुत है। अब मैंने उनसे बात की कि वो कहते हैं ना कि इधर का दिखा रहे हो और इधर चले जाए। ये बिल्कुल ऐसे था कि वो नेतन्याहू से ज़्यादा कोई खुश ही नहीं था बंदा, मतलब नेतन्याहू इतना खुश आदमी था कि ये जो है ये देखें इब्राहिम अकॉर्ड करवाए और ये हुआ और ऐसे हुआ और ऐसे आ गया, बस आ गया, ट्रम्प आ गया। अच्छा, अब एक तो ये है कि वो जो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच रहे थे जिन्होंने ट्रम्प से मिलना था, वो सारे अब बारिश की नज़र हो गया सारा मामला। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो कैपिटल हिल की बिल्डिंग है, ये वो रोम के अंदर जो पैंथियन, वो जो 1800 साल पहले उनका एक सबसे पुरानी प्रिजर्व अगर इमारत है ना रोम में, जो लोग जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाएँ, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जाके। इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ द गॉड, मतलब है कि ऑल गॉड्स छोटे जी के साथ। तो उसको आप देखें तो उसका जो गुंबद है उसके ऊपर वो बहुत से जो उनके देवता और देवियाँ, उनकी सारों की तस्वीर। इसी तरह से ये जो कैपिटल हिल का आप देखें, जो इनका ये जो गुंबद है, तो इस गुंबद के नीचे से भी आप देखें रुतदा के, तो इसके ऊपर भी जो आप कहेंगे कि ये तस्वीरें क्यों बनी हुई हैं, वो बिल्कुल वो ये देवता, और यानी ये है ना, ये है कैपिटल हिल, ठीक है ना। अच्छा, इसकी दीवारों में जो पिक्चर्स हैं वो तस्वीरें, तारीखी तस्वीरें, अंदर लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इसको, तो ये आपको कैपिटल हिल नज़र आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और इसमें लेकिन इसके जो गुंबद है, ये तस्वीर लगी हुई है, अमेरिकन सिविल वॉर, आगे पीछे उनका डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसकी भी तस्वीर है। इसको अगर आप देखें ना, इसकी गुंबद को, तो इसकी गुंबद के ऊपर कैपिटल हिल में ऊपर देखें और जाके रोम का देखें तो आपको बिल्कुल एक ही तरह का नजर आएगा। ये उससे मुतासिर होकर यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आखिरी रसूमात और ये सारी तकारीब। अब यहाँ जो जगह, इसको कमरे को देखें तो ये है टोटल 600, ये इसका गुंबद देखें आप, ये गुंबद आपको ऐसा लगेगा कि रोम का है बिल्कुल, यानी अमेरिका का तो इसमें इंप्रेशन नहीं आ रहा। तो ये उन्होंने वो पैंथियन वाला जो है, अगर हम अच्छा रोम का आप देखें ना जाके, तो आप हैरान होंगे कि इतनी प्रिजर्व बिल्डिंग है रोम की। ये मेरे ख्याल से ये रोम की है शायद, नहीं ये कैपिटल हिल है, लेकिन रोम का भी आप देखें ना, वो आपको लगेगा कि ये कोई 1800, ये रोम देखें, ये रोम है, ये कैपिटल हिल नहीं है, ये रोम है। कैपिटल हिल वो था जिस पे तस्वीरें लगी हुई थी दीवारों पे। ये आपको, आप कहेंगे 1800 साल पुरानी बिल्डिंग का इतना ज़बरदस्त अंदर से, और अंदर आप जाएं इसके तो ये, अब ये देखें आप, ये रोम का है, ये बिल्कुल, ये आपको लगेगा वो कैपिटल हिल वाला। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये उसको देख के जो बना है ना, तो आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब वो मारे गए लोग जिन्होंने मिलियन का टिकट खरीदा हुआ था, और वो जो है वो तस्वीर आना ज़रूरी है। मतलब ऐसे आप क्राउड में बैठे हुए झंडे लहरा रहे हैं, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। आपको टेबल पे प्रॉपर साथ उनके ट्रम्प आए, उनके, ठीक है ना, सलाम दुआ हो, तस्वीर उतरे, वो पूरा होना चाहिए। ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अपने डोनर्स को, अपने दोस्तों को साथ लेके जाऊंगा, या जो मेरे मेहमान हैं। और टोटल तादाद ही 600। मुझे रिपब्लिकन कितने होंगे कांग्रेस में, उसमें कितने लोग हैं जो साबिक सदूर होंगे, साबिक उसमें जो है फर्स्ट लेडीज़ होंगी, सारे उनके पुराने लोग हैं। जो माइक पेंस भी आ रहे हैं, माइक पेंस जो कि उनके नायब सदर थे, उन्होंने भी कह दिया मैं भी आऊँगा। तो अब इशू ये सारा कि ये सारा कुछ अगले
मैंने आपसे कहा कि ये जो डिपोर्टेशन है यहाँ से एक अंदाज़ा होगा, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होंगे वहाँ से अंदाज़ा होगा किस मुल्क के साथ कैसे, किस मुल्क के साथ कैसे, कहाँ पे क्या। ये गजा की, अच्छा अभी ये इतलात आ रही है कि हमास खुद पुलिसिंग करेगी अंदर, यानी सुबह जब जैसी जंगबंदी का ऐलान होगा तो हमास ने किसी और को, अभी तक जो इतलात हैं कि हमास, ये कोई तय नहीं हुआ कि अंदर लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, तो हमास ही पुलिसिंग करेगी अंदर, अभी तक जो बात सामने आई है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा है कि हम आना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ही मुआहदा साइन नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में अब जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है कि कल तक देखते हैं कि ये सूरत हाल कैसे डेवलप होती है। बहुत जैसे ही लोग अंदर एंटर होंगे, देखें जंगबंदी के साथ ही ट्रक एंटर होंगे, डॉक्टर्स एंटर होंगे, मीडिया एंटर होगा। जैसे ही गजा क्रॉसिंग खुलेगी, ये सॉरी रफा क्रॉसिंग खुलेगी गजा जाने के लिए, तो उसके साथ ही हमें पता चलेगा कल दिन में या शाम तक के अंदर वो जो हज़ारों की तादाद में या लाखों से वो अंदर गुजरी क्या है इस पूरे अरसे में, जहाँ 5-5 हज़ार पाउंड वजनी बम जो हैं वो गिराए जाते रहे हैं। तो ये तो नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से अचानक होगा, तो ये अचानक ही ये सब कुछ हो रहा है। और मेरा ख्याल है अब सारी दुनिया में हम तैयार ही रहें कि अचानक वाक़यात होंगे तेज़ी के साथ, क्योंकि देखें ना, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से होगा कि 8:30 बजे चंद घंटों के बाद ये जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा और वहाँ से ट्रक व्रक सारे तैयार हैं कि अंदर एंटर हो जाएंगे। यूनिसेफ की भी, यूनाइटेड नेशंस, बाकी अदारे और हिलाल अहमर, रेड क्रॉस, ये सब एंटर होंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।